सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा आज फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आज फिर हम परमेश्वर से उस ताज़ा मन्ना को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जो हमारे रूह की खुराक है, परमेश्वर का जीवित वचन। और बाइबल में लिखा है, जहां भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। ये वायदा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। जिस तरह इस्राएलियों के साथ हमेशा परमेश्वर रहते थे, उनके साथ चलते थे, आज भी परमेश्वर अपने रूह के द्वारा हमारे साथ चलते हैं और आज परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में है। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन उतर आता है और जब भी परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं तो बहुत सी आशीषों को लेकर वो हमारे लिए आते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बढ़ता जाएगा और आज परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को, उसके बड़े मस्से को हम ग्रहण करेंगे और आज फिर परमेश्वर हमें चंगा करेंगे, अपनी शांति से भरेंगे, अपनी खुशी से भरेंगे। तो तैयार हो जाएं आज की आशीष के लिए, आज की हीलिंग के लिए, आज के डिलीवरेंस के लिए आप तैयार हो जाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आइए एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए आज के वचन को सुनने से पहले खुदा की परस्तिश में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, हालेलुया, अपने मनों को तैयार करेंगे। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु, पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी एक सुंदर गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और मेरा विश्वास है आज के गीत के द्वारा हम सब ने बहुत ही आशीष पाई है। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है, और जब भी परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आशीषों को लेकर आते हैं। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष देंगे। तैयार हो जाएं अपनी हीलिंग के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए, अपने आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाएं। तैयार हो जाएं उस ताज़ा मन्ना को लेने के लिए जो आज फिर परमेश्वर ने हमें दिया है। तैयार हो जाएं आज के रूह की खुराक के लिए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर एक नई सामर्थ आएगी, एक नई ताजगी आएगी और परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। तो आइए तैयार हो जाएं और आंखें बंद करें और हम एक प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। महान पिता, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम मांगते हैं महान पिता आज आपके जीवित वचन को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आज हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, हमारी समझ को खोल दीजिए, ताजो जब हम आपके वचन को सुने वो हमें समझ आए और आपके वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए आप हमें बड़ी ही सामर्थ्य से भरे। महान पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल है, आज आपके वचन के द्वारा सबको बरकत मिले, सब लोग चंगे हो जाए, सब टूटे हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके साथ टूटे हुए संबंध जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने आप को और सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए और उसको पूरा करने के लिए हमें सामर्थ दीजिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर के बिना। हाँ, आप सबने सही सुना है। आज बहुत सारी सेवकाइयाँ तो हो रही है, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग सेवकाइयाँ कर रहे हैं जो सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन
वो परमेश्वर के बिना सेवकाई कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। आज लोग परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर के बिना कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, अपने नाम की खातिर कर रहे हैं। तो आइए हम बाइबल में से एक वचन देखेंगे। मरकुस की अंजील 9 उसका 38 वचन में ऐसे लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। सब बोलिए हालेलुया। तो यहां पर एक मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और शागिर्दों ने देखा और शागिर्दों ने उससे कहा, तू हमारे साथ चल, हम भी प्रभु की सेवकाई करते हैं। लेकिन उस मनुष्य ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। इस बात को शागिर्दों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बांटा। सब बोलिए हालेलुया। सो आज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये व्यक्ति जिस प्रभु की सेवकाई कर रहा है, जिस परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, लेकिन उसके साथ जुड़कर, उसके साथ चलकर सेवकाई करने के लिए रेडी नहीं है। वो दुष्ट आत्मा को निकालता है। और अच्छी बात यह भी है कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और वो दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से निकालता है। इसका मतलब उसकी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह का नाम कार्य कर रहा है। जब वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। अब जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती है तो महिमा किसको मिल रही है? वो प्रभु का नाम यूज कर रहा है, लेकिन काम वो मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोचता हूं, वो अपने लिए काम कर रहा है। वो प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। तो मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति प्रभु से कभी मिलना नहीं, प्रभु के साथ ये मिलने के लिए या प्रभु के साथ मिलकर या शागिर्दों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवकाई अगर प्रभु के साथ या शागिर्दों के साथ करनी है तो उसको अधीन होना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना पड़ेगा, उसको विधियों में रहना पड़ेगा, उसको आज्ञाकारी में रहना पड़ेगा। हालेलुया। और जब वो प्रभु के साथ आएगा, शागिर्दों के साथ मिलकर सेवकाई करेगा, एक टीम के साथ मिलकर सेवकाई करेगा, तो ये व्यक्ति अपनी मर्जी नहीं कर सकता है, लेकिन इसको आदत पड़ चुकी है अपनी मर्जी से सेवा करने की। इसलिए इस व्यक्ति ने मना कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से काम भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ मिलकर सेवकाई करने के लिए तैयार नहीं। वो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को अहमियत नहीं देते हैं। सब बोलिए हालेलुया। एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 7 बाब उसका 22 वचन, लिखा, जब न्याय होगा तो उस समय बहुत सारे लोग ये कहेंगे प्रभु यीशु मसीह से कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत ही नबूबतें की है, भविष्यवाणियां की है, हमने बहुत ही सुसमाचार सुनाया है। तो उस समय परमेश्वर उनसे कहेगा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि इन व्यक्तियों को परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। परमेश्वर किन लोगों को नहीं जानता है?
जो जिनका संबंध आज परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन ये लोग दावा कर रहे हैं कि तेरे नाम से हमने सेवा की है, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और दुष्ट आत्माएं निकल भी रही थी, भविष्यवाणियां भी हो रही थी। सब बोलिए हालेलुया। आज कई बार लोग सवाल करते हैं कि अगर ये सेवा या अगर ये व्यक्ति सही है या नहीं सही है, तो फिर ये काम कैसे हो रहे हैं, भविष्यवाणियां कैसे हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं कैसे निकल रही हैं, चंगाई के काम, चमत्कार, अद्भुत काम कैसे हो रहे हैं। तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा था शैतान शैतान को नहीं निकालता है, अगर शैतान खुद शैतान को निकालेगा तो उसका राज टिक नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम होते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। जब परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम जाता है, तब परमेश्वर काम करते हैं। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति या वो सेवकाई वो सचमुच परमेश्वर के साथ मिलकर सेवकाई कर रहे हैं या परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। इन लोगों ने सेवकाई तो की है, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के बिना सेवकाई की है, इसलिए उन्होंने नाम इस्तेमाल किया, काम हुए, लेकिन परमेश्वर ने उनको ग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया है। सब बोले हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था, मत्ती की इंजील 24:5 में लिखा है, बहुत तेरे आएंगे जो मेरे नाम से आएंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात पर, बहुत तेरे आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे और वो आएंगे मेरे नाम से। सब बोलिए हालेलुया। वो झूठे काम भी दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे, और वो बोलेंगे कि हम मसीह हैं, लेकिन वो मसीह नहीं होंगे, परमेश्वर उनके साथ नहीं होगा। सब बोलिए हालेलुया। तो आज विचार करने की जरूरत है, आज थोड़ा परखने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 2 में परमेश्वर कहता है अपने दूत को कि तूने बहुत सारे भविष्य वक्ताओं को आजमाकर देखा और उनको झूठे पाया। अब ये भविष्य वक्ता है या चमत्कार कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है। परमेश्वर अपने नाम की इज्जत की खातिर कई बार काम करते हैं। सब बोलिए हालेलुया। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 19 का जब 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह के नाम से शागिर्द लोग प्रचार कर रहे थे, तो बड़े अद्भुत काम होते थे। हालेलुया। तो लोगों ने देखा, तांत्रिकों ने देखा, झाड़ फूक करने वालों ने देखा कि ये एक नाम लेते हैं और काम हो जाता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। सब बोलिए हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि बहुत सारे जो झाड़ फूक करने वाले, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर काम करने लगे। और लिखा ऐसे ही एक याजक था जिसके 7 पुत्र थे, जिसके 7 बेटे थे। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। उन्होंने भी सोचा कि हम भी यही काम करेंगे, ये तो काम बड़ा आसान है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो और काम करो। तो उन्होंने क्या किया, वो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह का काम करने लगे, प्रभु का नाम लेकर। एक बार उनके पास एक केस आया कि किसी के यहाँ दुष्ट आत्मा है और हमें वहां जाना है, उस दुष्ट आत्मा को निकालना है। वो 7 थे, ध्यान देना, वो 7 थे। एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए वो चले गए। वो याजक के पुत्र थे, वो सेवक के पुत्र थे। ध्यान देना इस बात पर, वो सेवक के पुत्र थे। और वो कहने लगा, जब वो 7 के 7 वहां पहुंचे तो दुष्ट आत्मा से कहने लगे, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, आज्ञा देते हैं, उस यीशु मसीह के नाम से जिसका पौलुस प्रचार करता है, तो इसमें से निकल जा। आगे से दुष्ट आत्मा कहने लगी
शैतान कहने लगा, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम पौलुस को भी जानते हैं, तुम कौन हो? और बाइबल में लिखा, उस दुष्ट आत्मा ने उन सातों के ऊपर इतनी सख्ती के उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको नंगा कर दिया, उनको मारा, उनको पीटा और वो दुम दबाकर उनको भागना पड़ा। सब बोलिए हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने सोचा ये तो काम बड़ा आसान है। आज लोग समझते हैं कि सेवकाई बहुत ही आसान है। क्या करना है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ही लेना है। हाँ, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, काम भी होते हैं। कुछ भविष्यवाणियाँ झूठी निकलती है, कुछ भविष्यवाणियाँ सच्ची भी निकलती है। कुछ काम नहीं होते, कुछ काम हो भी जाते हैं। जो हो जाते हैं वो दिखाए जाते हैं और जो नहीं होते वो छुपाए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन अपने नाम की खातिर, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा के लिए वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना सेवकाई कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर के बिना हो सकती है? ये एक कॉलिंग है, ये एक बुलाहट है। परमेश्वर की सेवकाई एक बुलाहट है। हम आज इस बात पर विचार करेंगे, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या सभी सेवकाइयाँ बुलाहट के साथ हैं? क्या सभी सेवकाइयाँ या सभी प्रचारक वो परमेश्वर की ओर से हैं? हालेलुया। थोड़ा सा और आगे हम सीखेंगे। सब बोलिए हालेलुया। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 3 का 1 आयत, इस बात को ध्यान देखना। लिखा, उस समय परमेश्वर की वाणी बहुत ही दुर्लभ थी। उस समय जब शमूएल से परमेश्वर ने बात की, शमूएल जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, हालेलुया, तो परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं शमूएल से बात कर रहा हूँ, बात करूँगा। वहाँ पर लिखा कि उस समय परमेश्वर की वाणी नहीं आ रही थी और दर्शन भी नहीं मिल रहा था। सब बोलिए हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक भवन चल रहा है जिसका जाजक एली जाजक है, उसके पुत्र भी हैं। वहां पर एक सेवकाई चल रही है, हालेलुया, और उस सेवकाई में प्रचार भी हो रहा है, व्यवस्था भी पढ़ी जा रही है, और उस सेवकाई में चमत्कार भी होते हैं। कैसे होते हैं? शमूएल के विषय में याजक ने कहा था हन्ना से कि तेरे पुत्र होगा, और उसको पुत्र मिला। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है उस सेवकाई के द्वारा, जो एली याजक के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हुआ। और बाइबल कहती है उस सेवकाई में बहुत भेंटें भी आ रही थी। उस सेवकाई में बहुत सी भेंटें लोग चढ़ाते थे, और उस सेवकाई में हजारों लोग संगति करने के लिए भी आते थे, और उस सेवकाई में लंगर भी चलता रहता है। कहने का मतलब उस सेवकाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। व्यवस्था भी पढ़ी जा रही है, संगत भी बहुत आ रही है, चमत्कार भी हो रहे हैं, व्यवस्था भी पढ़ी जा रही है, हालेलुया। लेकिन दुख की बात है, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। परमेश्वर उनके साथ नहीं है, ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। लेकिन जब एली याजक ने कहा तो काम कैसे हुआ? काम हुआ परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की इज्जत की खातिर, हन्ना के विश्वास के कारण, हन्ना के आंसू के कारण, हन्ना की जो उसने वायदा किया परमेश्वर के साथ, उसके कारण, हन्ना के कारण उसकी लाइफ में काम हुआ है। सब बोलिए हालेलुया। अब ये सेवकाई तो चल रही है, लेकिन सेवकाई चल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं है, परमेश्वर उनके साथ नाराज हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हालेलुया। हम 6 भाई हैं, और हमारे घर में एक भाई की शादी हुई तकरीबन 37-38 साल पहले,
और उस समय हमारे घर में शैतान का बहुत ही कार्य था और हमारे माँ बाप में, हमारे घर में बहुत ही कलेश था, लड़ाई झगड़ा था और हम बहुत ही फंसे हुए थे। तो उस समय मेरे पिताजी नाराज होकर कहीं और रहने के लिए चले गए। वो कहीं और रहते थे और हम सब, माँ और भाई सब, हम एक घर में रहते थे। और उन दिनों में एक शादी रखी गई थी, मेरे ब्रदर की शादी रखी गई थी। हमने कार्ड भी छिपवा दिए थे, सब बोलिए हालेलुया। लेकिन मेरे पिता ने उस शादी में आने से इनकार कर दिया। उनको मनाया गया लेकिन वो नहीं माने, वो शादी में नहीं आए। वहाँ वो शादी हुई और उस शादी में मेरे पिता की मिलनी किसी और व्यक्ति ने की, बाप की मिलनी हुई है। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। और जो कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर नाम किसका लिखा है? नाम लिखा है पिताजी का, लेकिन पिताजी उस शादी में नहीं है। सब बोलिए हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को जब बूढ़े हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने देखा कि वृद्ध आश्रम है पूरी दुनिया में, तो वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। जब उनकी सेवा करने की बारी आती है तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन सुनिए ध्यान से, वो अपने माँ बाप को छोड़ तो आते हैं उनके साथ संबंध रिश्ता खत्म कर लेते हैं, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पेपर बनते हैं सरकारी या किसी जगह काम आने वाले, आधार कार्ड या कुछ और, उनके ऊपर नाम किसका होता है? नाम पिता का होता है। हालांकि वो पिता उनके साथ नहीं रहता, पिता उनसे नाराज है, वो पिता को छोड़ चुके हैं, लेकिन नाम किसका चलेगा डॉक्यूमेंट्स पर? हर जगह अगर पिता का नाम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इसी रीति से कार्ड पर हमारे पिताजी का नाम था। शादी तो हुई लेकिन हमारे पिताजी हमसे नाराज थे, वो शादी में शामिल नहीं हुए। कई बार हम परमेश्वर से दूर होते हैं। बहुत सी सेवकाइयाँ कई बार अपनी महिमा के लिए काम करती है, पैसे के लिए काम करती है, अपने नाम के कारण, अपने नाम की खातिर काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं होता है। जिस रीति से जो सेवकाई एली याजक चला रहा था, उस सेवकाई में परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक और उदाहरण देना चाहता हूं। शाऊल को परमेश्वर ने चुना, उसको मसा दिया, परमेश्वर ने उसको एक सेवकाई दी और वो सेवकाई थी राजा की सेवकाई। और पुराने नियम में 4 तरह की मुख्य सेवकाई थी। सेवकाई बहुत प्रकार की है, लेकिन 4 तरह की मुख्य सेवकाइयाँ हैं। एक है याजक की सेवकाई, एक है नबी की सेवकाई, एक है राजा की सेवकाई, एक है लेवी की सेवकाई। सब बोलिए हालेलुया। तो ये 4 तरह की मुख्य सेवकाई है। और जो शाऊल को सेवकाई दी, वो राजा की सेवकाई दी, उसको मसा किया, उसको चुना गया। और शाऊल को परमेश्वर बहुत बढ़ा रहा था, शाऊल जीत रहा था। हालेलुया। लेकिन एक बार परमेश्वर ने उसको अमालेकियों से लड़ने के लिए भेजा और सब कुछ समाप्त करने के लिए भेजा, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा जिस ढंग से दी गई थी उस ढंग से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर को गुस्सा आया। तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने से रद्द कर दिया। लेकिन जब शाऊल को राजा होने से रद्द कर दिया, उस समय दाऊद को चुन लिया और दाऊद को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन शाऊल को अभी तख्त से हटाया नहीं गया। अभी शाऊल तख्त पर है। बहुत ही ध्यान देने की बात है, शाऊल तख्त पर है, लेकिन शाऊल परमेश्वर की नजर में राजा नहीं है। शाऊल दुनिया की नजर में राजा है, लोगों की नजर में राजा है, अपनी नजर में राजा है, अपनी फैमिली की नजर में राजा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो राजा नहीं है। एक तरफ दाऊद है, वो दुनिया की नजर में अभी राजा नहीं, अपनी फैमिली की नजर में, अपनी नजर में अभी राजा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में राजा है। हालेलुया। शाऊल को रद्द कर दिया। अब शाऊल के वसीले राज तो चल रहा है,
लेकिन ये राज अभी परमेश्वर के बिना चल रहा है। हालेलुया। तो अभी भी शाऊल बहुत जगह पर जीत रहा है, लेकिन किसके कारण? दाऊद के कारण। अभी दाऊद बढ़ रहा है, दाऊद तख्त पर नहीं है, लेकिन दाऊद के राज कारण वो राज्य अभी टिका हुआ है। हालेलुया। अभी शाऊल उसी तख्त पर है। आज इसी रीति से बहुत सारी सेवकाइयां सेवा कर रही है, लेकिन किसी और व्यक्ति के कारण। पता नहीं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना कर रहे होंगे, जो अधीनता से, जो रो रो कर, व्रत रखकर प्रार्थना कर रहे होंगे। बहुत सी सेवकाइयां आज लोभ से चल रही है, लालच से चल रही है, अपने नाम की खातिर चल रही है, चीजों के वसीले चल रही है, तेल पानी के वसीले चल रही है, परमेश्वर के सहारे नहीं चल रही है। बहुत सी मिनिस्ट्रियां, बहुत सारे सेवक हैं जो बिना परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। अंत में परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। जिस रीति से शाऊल का राज्य टिका हुआ था दाऊद के कारण, आज पता नहीं बहुत सारी सेवकाइयां ऐसी होंगी जो किसी न किसी विश्वासी के कारण या किसी व्यक्ति के कारण टिकी हुई हैं, या परमेश्वर के नाम के कारण। जब वो परमेश्वर का नाम लेते हैं तो परमेश्वर जिनको अधिकार दे देते हैं उनसे अधिकार छीनते नहीं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने शैतान को जो ताकत दी थी वो ताकत छीनी नहीं है, वो ताकत आज भी काम कर रही है। जल्दी परमेश्वर किसी से वो ताकत खींचते नहीं, मसा हटा देते हैं। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन वो नाम जो है, जिस नाम से लोग आते हैं, बाइबल कहती है मुबारक है वो जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं। अब लोग क्यों आते हैं हमारे पास? वो आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो वो विश्वास किसके नाम पर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। प्रचार किसका हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। तो वचन किसका सुनाया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। और वो वचन काम करता है। वो व्यवस्था को जब सुनकर रिसीव करते हैं लोग, उस वचन को सुनकर जब ग्रहण करते हैं, उस नाम से जो नाम लिया जाता है, जब उस नाम को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर के काम होते हैं। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन जरूरी नहीं कि परमेश्वर उनसे पसंद हो। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। इस्राएलियों के जीवन में काम हो रहे थे, परमेश्वर उनको खाना दे रहा था, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम भी कर रहा था, उनका भय पूरी दुनिया में छा चुका था। हालेलुया। और ऊपर से मन्ना आ रहा है, चट्टान से पानी निकल रहा है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, रोशनी आगे आगे चल रही है। परमेश्वर ऊपर बादल छांव बनकर परमेश्वर उनके ऊपर चल रहा है, उनके साथ चलता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे नाराज था। परमेश्वर की उपस्थिति थी उनके साथ, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर अंदर से उनके साथ नहीं था। मैं तो ये कहूँगा, देखने में ऐसा लग रहा कि वो परमेश्वर उनके साथ चल रहा है, लेकिन हाँ परमेश्वर उनके साथ चल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। एक बार तो परमेश्वर ने बोल दिया, मूसा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, अब मेरी हुजूरी इनके साथ जाएगी। हालेलुया। अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। एक दफा परमेश्वर ने बोला, मूसा तू साइड पर हो जा, तुझसे एक कौम बनाऊंगा, इनको मैं छोड़ रहा हूं। तो मूसा ने प्रार्थना की, नहीं खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके नाम का सवाल है, आपके नाम का सवाल है, आपका नाम बदनाम होगा। लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर इनको निकाल लाया लेकिन कनान देश में पहुंचा नहीं पाया। इनकी बेइज्जती नहीं होगी पिता, हमारी बेइज्जती होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनकर मान गया। तो कहीं हम जो चल रहे हैं, मैं जो चल रहा हूं,
आप जो चल रहे हैं, आप जो आराधना कर रहे हैं, कहीं वो परमेश्वर के बिना तो नहीं? मैं जो प्रचार कर रहा हूं, कहीं वो परमेश्वर के बिना तो नहीं? एली याजक की सेवकाई के जैसे कहीं हमारी सेवकाई में सब कुछ होता है, तो क्या परमेश्वर भी हमारे साथ है कि नहीं? क्या हम परमेश्वर के बिना सेवकाई तो नहीं कर रहे? क्या हम परमेश्वर के बिना आराधना तो नहीं कर रहे? जो आराधना परमेश्वर के द्वारा होती है, उसके रूह के द्वारा, मसीह के द्वारा होती है, उसमें काम होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। लेकिन जो आराधना परमेश्वर के मसीह के बिना होती है, वो दिमाग को छू लेती है, दिमाग को छू लेती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन वो आत्मा को नहीं छुएगी, आत्मा नहीं बचेंगे, किसी के जीवन में आत्मा का काम नहीं होगा। आज हो सकता है लोगों को शारीरिक आशीषें, शारीरिक वस्तुएं, शारीरिक चमत्कार हो रहे हैं, लोग शारीरिकता में बढ़ रहे हों, हालेलुया, लेकिन क्या लोगों के जीवन में आत्मिक काम हो रहा है? क्या सचमुच में लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ बना हुआ है? क्या लोग परमेश्वर के बिना चल रहे हैं? क्या लोग पास्टर के साथ चल रहे हैं या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? कई बार लोग पास्टर के साथ चलते हैं लेकिन परमेश्वर के बिना चल रहे हैं। कुछ सेवकाइयां बिना परमेश्वर के सेवकाई कर रही है। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। शमसून को परमेश्वर ने सामर्थ दी, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था, वो कभी हारा नहीं, चाहे हजारों आ जाएं, बिना हथियार के हजारों की फौज को हराने वाला शमसून था। लेकिन उसने एक वेश्या के साथ प्रेम किया, अक्सर वहां वो जाने लगा। ध्यान से सुनना, शमसून दलीला के पास एक बार नहीं गया, वो महीनों गया है, बार बार जाता था, लेकिन फिर भी काम हो रहे थे। फिर भी वो संगलों को क्या करता था? तोड़ देता था। फिर भी वो रस्सियों को तोड़ देता था, फिर भी काम हो रहे थे। पाप में है लेकिन काम अभी भी हो रहे हैं। तो सिर्फ काम प्रूफ नहीं है कि हम प्रभु में हैं, सिर्फ काम प्रूफ नहीं करते, या सिर्फ भीड़ प्रूफ नहीं करती कि ये सेवका या मैं सचमुच में प्रभु के साथ हैं या प्रभु हमारे साथ हैं। शमसून ने उस घर में भी चमत्कार दिखाया, दलीला के घर में। उसने कहा तेरे दुश्मन आ गए, उसको बांध कर कहा, वो उठा तो उसने तोड़ दिए। अभी भी सामर्थ्य काम कर रही है। सब बोलिए हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वायदा है, प्रभु की वाचा है उसके साथ। उसके जो बाल हैं वो एक वाचा को दिखाते हैं, एक परमेश्वर के वायदे को दिखाते हैं। वो अभी है, वो अपने नाम की खातिर परमेश्वर काम कर रहा है। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर एक वाचा के तहत छुड़ा रहे थे जो अब्राहम के साथ बांधी थी, एक वाचा के तहत इस्राएल में ले जा रहे थे कनान में, क्योंकि वो अब्राहम के साथ बांधी थी, वरना परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे। हालेलुया। और शमसून उस घर में भी अपना चमत्कार दिखा रहा है, दलीला के घर में, पाप के स्थान में। हालेलुया। दलीला ने उसको सुलाकर उसके बाल काट दिए और फिर उसको वो हिलाकर कहती है, हालेलुया, हिलाकर कहती है देख तेरे दुश्मन आए। वो जागा तो वो उसी रीति से दहाड़ा, दहाड़ वही थी पहले वाली, स्टाइल वही था पहले वाला, ताकत वही थी पहले वाली, दिखा रहा था, लेकिन मसा जा चुका था, पवित्र आत्मा जा चुका था। लिखा उसको पता नहीं था कि पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं है, पवित्र आत्मा जा चुका है, उसको पता नहीं था। कई बार पता नहीं चलता है, खतरनाक बात है ये। कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि शाऊल को यही लग रहा था कि काम हो रहे हैं, बस काफी है, पाप में रहूं कोई बात नहीं। हालेलुया। कई बार लोगों का स्टाइल वही रहता है, दहाड़ वही रहती है,
तरीका वही रहता है, हालेलुया। लेकिन कई बार परमेश्वर उनके साथ नहीं होता है। अब जो उसकी दहाड़ है वो परमेश्वर के बिना है, अब जो उसका स्टाइल है परमेश्वर के बिना है, अब जो जोर दिखा रहा है नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के बिना है, हालेलुया। सो मैं आज ये कहकर यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, एक सवाल छोड़ना चाहता हूं आपके खुद के लिए, सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए जांचने की जरूरत है। कहीं हमारी सेवकाई एली याजक की जैसी तो नहीं, कहीं हमारी सेवकाई उस व्यक्ति की तरह तो नहीं जो दुष्ट आत्माएं तो निकाल रहा है लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, नियम में रहने के लिए तैयार नहीं, अधीन होकर रहने के लिए तैयार नहीं। कहीं हमारी सेवकाई उस याजकों के साथ पुत्रों के जैसी तो नहीं, नाम इस्तेमाल करेंगे लेकिन काम हमारा होगा, नाम परमेश्वर का, काम हमारा। कहीं हमारी सेवकाई ऐसी तो नहीं। एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, कहीं हमारी आराधना परमेश्वर के बिना तो नहीं, हालेलुया। या कहीं हमारा मसीह जीवन परमेश्वर के बिना तो नहीं चल रहा है, हालेलुया। अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 2 में, तू गिरा हुआ है, तू याद कर कहां से गिरा है। अब ये गिरा हुआ है लेकिन इसे खुद को भी पता नहीं, हालांकि बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। परमेश्वर कहता उठ वहीं पर आ जा, सही हो जा, वरना अंजाम कुछ और हो सकता है, हालेलुया। मुझे आपको हर मिनिस्ट्री को, चाहे वो बड़ी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो छोटा चर्च हो, बड़ा चर्च हो, कोई बड़ा नाम हो, कोई बड़ा रुतबा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई बिशप हो, कोई अपोस्टल हो, कोई प्रेरित हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई टीचर हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, कोई वर्शिपर हो, कोई पास्टर हो, हर एक को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मेरी सेवकाई परमेश्वर के बिना तो नहीं चल रही है। सिर्फ काम के भरोसे मत रहें, सिर्फ ये इस भरोसे पर मत रहें बहुत पैसा दे रहा परमेश्वर, ये तो उसका काम है, बहुत लंगर लग रहा है, लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, सिर्फ इसी भरोसे पर मत रहें। जांचने की ज़रूरत है, कहीं मेरी सेवकाई, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा काम, मेरी सेवा, मेरा चर्च परमेश्वर के बिना तो नहीं है। तो बोलिए हालेलुया। तो आइए अब समय है कि मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूं सभी लाइव देखने और सुनने वालों के लिए भी, जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी। और आज मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जांचे और परखे, कहीं वो प्रभु के बिना तो नहीं चल रहा है, कहीं हम सेवकाई परमेश्वर के बिना तो नहीं कर रहे, कहीं हम आराधना परमेश्वर के बिना तो नहीं कर रहे, कहीं हम राज्य परमेश्वर के बिना तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा मसीह जीवन परमेश्वर के बिना तो नहीं, कहीं हमारी भविष्यवाणियां, हमारी आराधना, हमारे चमत्कार परमेश्वर के बिना तो नहीं हो तो रहे हैं, लेकिन उसके नाम से, उसका नाम इस्तेमाल करना है, उससे भी बेहतर परमेश्वर हमारे साथ रहे। हम इस्राएलियों की तरह ना चलें कि परमेश्वर देखने में उनके साथ है लेकिन हकीकत में परमेश्वर उनसे नाराज है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे साथ ऐसा ना हो, हमारे चर्च के साथ ऐसा ना हो। आप हमारे साथ रहिए, आप पूरे पंजाब में सभी सेवकाइयों के साथ होइए। जो कोई सही नहीं आप सही कर दीजिए, बदल दीजिए। कोई मसीह जीवन अगर सही नहीं तो आप बदल दीजिए। आपके हाथों में मैं सब कुछ सौंपता हूं। और आज मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूं खुदावन, आप अपने आत्मा की परख दीजिए प्रभु। और आज जितने लोग प्रभु आज खुदावंद इस समय शामिल हैं उनके लिए और बाद में देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी लोग छुटकारा पाएं, आज की बरकत पाएं, चंगाई हासिल करें, आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। प्यारे पिता, आपकी बड़ी बरकत इनके ऊपर हो,
बड़ी शांति, खुशी इनके घर में आए, सलामती इनके घर में आए, कि बड़े स्पर्श से छू लीजिए। आपके हाथों में मैं सबको सौंपता हूँ प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।